सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान। जीराम जी बिल पास पर बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, हम इस बिल का पूरी तरह विरोध करेंगे। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। 100 से 125 दिन के रोजगार वाली चालाकी है। प्रदेश सरकारों पर इस योजना का जैसे ही भार पड़ेगा ये योजना खत्म हो जाएगी। राज्य सरकारों के पास इतना पैसा ही नहीं है। देखिए अब जो तर्क जो है विपक्ष की तरफ से वो ये है, प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद जिन्होंने कहा कि अब ये सरकार की चालाकी है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बिल एक तरीके से चालाकी है, क्योंकि जैसे ही प्रदेश की सरकारों के पास इसका बोझ आएगा, प्रदेश की सरकारों पर इसका बोझ पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो इसका बोझ सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही उन पर बहुत बोझ है और पैसे की कमी है, इतना फंड उनको नहीं मिलता है। अब ये तर्क है विपक्ष का, और विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि ये चालाकी है। हालांकि भारी विरोध के बीच ये बिल जो है ये पास हो चुका है और अब लोकसभा जो है कल तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन एक बार फिर इस बात का जिक्र किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि हम इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और सिर्फ ये बिल नहीं, पीछे बात करें वक्फ संशोधन बिल की, वक्फ संशोधन कानून की, या तमाम अनेक बिल जो कानून भी बने, उन सब का विरोध जो है विपक्ष लगातार करता रहा है। और अब एक बार फिर जो है जीराम जी का भी विरोध विपक्ष कर रहा है। प्रशांत त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बार फिर एक और बिल का विरोध, मनरेगा की जगह अब जीराम जी, लेकिन विपक्ष को मंजूर नहीं है ये बिल। भले ही मंजूर ना हो लेकिन बिल पास जरूर हो गया। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, आज विपक्ष लगातार अपोज इस बिल को करता रहा, लेकिन आखिरकार आज बिल ये पास हो गया। आज के अगर प्रकरण की पहले श्रद्धा बात करें तो सुबह ही 10:15 बजे सभी जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने मनरेगा को लेकर एक मार्च किया, पार्लियामेंट के अंदर मार्च निकाला। और उनका विरोध यही है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना, उनके नाम का अपमान करना है। दूसरा, फिर जब बिल को पेश किया गया दोबारा से, जब शिवराज सिंह चौहान उस पर अपनी बात कर रहे थे, तो बिल की कॉपियों को फाड़ा गया और वेल में सांसद आ गए। करीब 50 से ज्यादा सांसदों ने नारेबाजी की और इस बिल को अपोज किया। साथ ही साथ वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संयुक्त संसदीय समिति को इस बिल को भेजा जाए। लेकिन श्रद्धा, कांग्रेस पार्टी का रुख इस बिल को लेकर पूरी तरह साफ है। उनका कहना है कि 2005 में जब यूपीए इस बिल को लेकर आई थी तो जो 100% जो उसका खर्चा था वो केंद्र सरकार वहन करती थी। अब जो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि 10 से 40% जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेंगी, जो हिमालयन रीजन है वो 10% खर्चा वहन करेंगे राज्य। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का लगातार यही कहना है कि अगर ज्यादा बर्डन राज्य सरकारों पर आएगा तो सुचारू रूप से मनरेगा की जो स्कीम है वो उसका फायदा मजदूरों को नहीं मिल पाएगा। भले ही 100 से 125 दिन का रोजगार गारंटी देने की बात सरकार कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी जब जीएसटी का पैसा राज्य सरकारों पर नहीं को सुचारू रूप से मिल पाता, कई और जो स्कीम्स हैं या फिर जो अलॉटमेंट्स हैं उनकी केंद्र सरकार से अटकी होती हैं, तो ऐसे में मनरेगा को सुचारू रूप से वो लोग कैसे चला पाएंगे, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, हालांकि जब सरकार ने अपनी बात रखी और इस बात को रखा गया कि 100 की जगह अब 125 दिन रोजगार मिलेगा, इसके अलावा जो आपने एक पॉइंट और जिसका विरोध करते हुए नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा कि भाई जो राज्य सरकारें हैं उनको 10 से 40% तक इसमें अब हिस्सेदारी करनी होगी और उनके पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो जीराम जी है ये बंद हो जाएगा, उनका ये कहना है। लेकिन अगर अब तक जो सरकार कह रही है प्रशांत, उसके हिसाब से जो देखा जाए, हर हफ्ते उनको पेमेंट दिया जाएगा, पहले 15 दिन में पेमेंट मिलता था, और एक अगर कोई मजदूर है उसके लिए पेमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो ये जो तमाम चेंजेस हैं ये तो कहीं ना कहीं मजदूरों के फेवर में नजर ही आ रहे हैं अब तक।
जी बिल्कुल देखिए श्रद्धा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि 100 से जब 125 दिन ज्यादा रोजगार गारंटी मिलेगी, यानी कि 25 दिन और ज्यादा वेतन मिलेगा, तो एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है, उसको काफी फायदा होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस का जो सवाल जो उठाना है, वो भी कहीं ना कहीं आप देखें तो सही नजर आता है कि 10 से 40% अगर राज्य को बियर करना पड़ेगा और पहले ही राज्य को पूरा जो फंड है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता, तो जो सुचारू रूप से मनरेगा जब चलता था 100% जो फंडिंग होती थी वो केंद्र सरकार दिया करता था, पैसा अलॉट किया करता था। तो अब राज्य सरकार के पास अगर जिम्मेदारी होगी तो वो कहां कहां किस तरह से पैसा स्कीम्स में अलॉटमेंट कैसे करेगा, तो उसको लेकर सरकार से सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है और कह रहे हैं कि 2005 में जो मनरेगा था उसी को दोबारा ही लागू किया जाए, भले ही नाम आप इसका चेंज कर दे, नहीं तो संयुक्त संसदीय समिति को इस बिल को भेजा जाए। हालांकि लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हम ये भी कह सकते हैं, चाहे मैं पिछले बिलों की बात करूं, जब एनआरसी आया, सीए आया, अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल और जो कानून बने, उसका लगातार जो है वो विपक्ष विरोध करता रहा है और अब एक और उसमें एड ऑन हो गया है जो कि है जी राम जी बिल। अब देखना होगा कि कितना इस पर हंगामा होता है, लेकिन सरकार को जो बिल पास करना होता है वो करके रहती है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत।